हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहूजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के क्वेश्चन। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का एमसीक्यूज। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेसिक बॉडी प्लान्स इन नाइडेरिया। सवाल है फाइलम सीलियंट्रेटा या फाइलम नाइडेरिया का, और उसके बॉडी प्लान के हवाले से दो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। पहली स्टेटमेंट है पोलिप इज सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म एज सीन इन हाइड्रा एंड एडमिसिया, जबकि दूसरी स्टेटमेंट है मेडुसी इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म एज सीन इन एयूरिलिया। स्टूडेंट्स, आपको अगर फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सीलियंट्रेटा के बॉडी प्लान को डिस्कस करना है तो याद रखिएगा, इन ऑर्गेनिजम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कॉलोनी फॉर्मेशन का। फाइलम सीलियंट्रेटा में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कॉलोनीज बना के रहते हैं। जैसे इंसानों की एक कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी में कम से कम 50 या 100 घर होंगे, हर घर के कोई 3 या 4 मेंबर्स होंगे, तो कुल मिला के उस कॉलोनी में तकरीबन कोई 200 या 300 लोग रहते हैं। उसमें बच्चे भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, उसमें बड़े बूढ़े भी हैं, उसमें यंगस्टर्स भी हैं, सब उस कॉलोनी का हिस्सा होते हैं। उस कॉलोनी को मेंटेन करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में एक चेयरमैन होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है तमाम जो इंतज़ामात होते हैं, तमाम चीज़ों का देख रेख करना। उसी कमेटी में एक अकाउंटेंट बनाया जाता है जो कि हिसाब किताब का ज़िम्मेदार होता है, जो पैसों की कलेक्शन करेगा और अखराजात को चेक कर रहा होगा। तीसरा, कोई ना कोई जनरल सेक्रेटरी या कोई ऐसा बंदा रखा जाएगा जो प्लम्बर को बुला ले, जो किसी और इलेक्ट्रिशियन को बुला ले। कोई ना कोई अगर मेंटेनेंस का काम है तो उसको संभालने के लिए कोई ना कोई बंदा चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक कॉलोनी को बनाने में मेंबर्स शामिल होते हैं और हर मेंबर का बुनियादी तौर पे अपना कोई ना कोई रोल होता है। बिल्कुल इसी तरीके से फाइलम सीलियंट्रेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी कॉलोनी बनाते हैं, और उस कॉलोनी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। हर इंडिविजुअल यूनिट को कहा जाता है ज़ॉइड। ऐसे हजारों ज़ॉइड्स होंगे जो मिल के कॉलोनी बनाएंगे फाइलम सीलियंट्रेटा के ऑर्गेनिजम्स की। हम एक इंडिविजुअल यूनिट को कह रहे हैं ज़ॉइड, एक मेंबर का नाम ज़ॉइड है। ये ज़ॉइड दो किस्म के होते हैं, पोलिप एंड मेडुसी। किस्में तो ऐसे बहुत होती हैं, लेकिन जो हमारी बुक में है वो दो ही वैराइटीज़ हैं, पोलिप एंड मेडुसी। अब पोलिप क्या है, मेडुसी क्या है, ये देख लीजिएगा। पोलिप फॉर्म जो होती है वो सेसाइल होती है, नॉन मोटाइल। सेसाइल का मतलब है नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकती। सिलेंड्रिकल शेप है इसकी, और फंक्शन है इसका फीडिंग। काम है इसका खुद भी फीड करना और कॉलोनी के बाकी मेंबर्स को भी खुराक मुहैया करना। ये किसी तरीके से खुराक हासिल करके अपने ही बॉडी के बाकी ज़ॉइड्स को या मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं। ये फीडिंग होती है बाय टेंटिकल्स एंड नाइडोसाइट्स। आपने पढ़ा हुआ है, नाइडोसाइट्स में नेमेटोसिस्ट होते हैं जो कि स्टिंगिंग सेल्स हैं। जब कोई शिकार इनके नज़दीक आता है तो नेमेटोसिस्ट से एक थ्रेड लाइक फाइबर शूट आउट करता है और वो शिकार को पैरालाइज करता है जहर रिलीज करके। जब शिकार पैरालाइज हो जाएगा तो टेंटिकल्स कंट्रैक्ट करके उस शिकार को ओपनिंग के जरिए जिस्म में ले आते हैं। तो काम इनका है फीडिंग बाय टेंटिकल्स एंड नाइडोसाइट्स। देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोजॉइड्स और फीडिंग जॉइड्स। इन्हीं पोलिप्स को गैस्ट्रोजॉइड्स भी कहा जाता है। अगर कहीं पर गैस्ट्रोजॉइड वर्ड मिले तो परेशान ना हो, पोलिप की बात हो रही है, या फीडिंग जॉइड्स या न्यूट्रिटिव जॉइड्स। नाम से समझे, गैस्ट्रोजॉइड मतलब ताल्लुक है कहीं ना कहीं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से। जैसे हमारे जिस्म में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है जिसमें फूड जो है वो दाखिल होगा। इनमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट तो नहीं होता, लेकिन काम उसी तरीके से जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसने फूड को डाइजेस्ट करना होता है, उसी तरीके से इसका काम है फीडिंग में हेल्प करना। तो फीडिंग जॉइड कह रहे हैं, फीड करवा रहा है, इसलिए इसको फीडिंग जॉइड कहा जा रहा है। और दूसरी अहम बात, ये जो पोलिप्स होते हैं दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। जो पोलिप वैराइटीज़ होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली। मिसाल के तौर पे हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा बडिंग के ज़रिए रिप्रोड्यूस करता है। इसी तरीके से कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इसका होगा वो बाइनरी फिशन के साथ भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। नेक्स्ट वैरायटी इसमें है मेडुसी। मेडुसी की जो शेप होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड है, और ये मोबाइल होते हैं। दे कैन स्विम, ये पानी में स्विम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और फंक्शन इनका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें गॉनेट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको गोनोजॉइड्स भी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड गोनोजॉइड्स।
क्योंकि इनमें गॉनेड्स हैं। गॉनेड्स, मेल गॉनेड्स टेस्टिस होते हैं, फीमेल गॉनेड्स ओवरीज होती हैं। तो गॉनेड्स की मौजूदगी की वजह से इन्हें नाम दिया जा रहा है गोनोजॉइड्स, या फिर इन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव जॉइड्स, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी उठाते हैं। जैसे मैंने बताया, इंसानों की कॉलोनी में हर मेंबर की अपनी कोई जिम्मेदारी होती है, कोई चेयरमैन होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, कोई जनरल सेक्रेटरी होता है। सिमिलरली पोलिप जो फॉर्म थी उसकी जिम्मेदारी थी फीडिंग, और जो मेडुसी की जिम्मेदारी है वो है रिप्रोडक्शन। कौन सी वाली? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। हाइड्रा एग्जाम्पल है फाइलम सीलियंट्रेटा की, ओनली पोलिप वैरायटी, इसमें मेडुसी वैरायटी नहीं होती। कीप इन माइंड, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा में सिर्फ पोलिक एग्जिस्ट करता है, मेडुसी फॉर्म नहीं होती है। इसका साफ मतलब है कि हाइड्रा में होती है फीडिंग प्लस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल हाइड्रा में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती है, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ पोलिप वैरायटी है, इसमें मेडुसी एग्जिस्ट ही नहीं करता। दूसरा नाम है एडमिसिया, इसमें भी पोलिप वैरायटी है, इसमें भी मेडुसी नहीं है, यानी ये भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जस्ट इनमें फीडिंग हो रही होती है, साथ ही साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए ये रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तीसरा नाम है एयूरेलिया या जेलीफिश। जेलीफिश में जो डोमिनेंट वैरायटी है वो मेडुसी है। पोलिप बिल्कुल माइन्यूट सा होता है, रिड्यूस्ड पोलिप कहते हैं उसे। मतलब ये है कि थोड़ी बहुत फीडिंग का काम जो है पोलिप कर रहे होते हैं, थोड़ी मिकदार में ये होते हैं। मेन जो उसमें फॉर्म होती है मेडुसी है। ज़्यादातर फूड जो इनको मिल रहा होता है वो वाटर करंट्स के ज़रिए डायरेक्टली डिफ्यूज़ होकर मिल रहा होता है, स्पेशल कोई मैकेनिज्म नहीं होता है इनमें। सो एयूरेलिया में मेडुसी है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और फूड के लिए मोस्टली डिपेंड कर रहे होते हैं डिफ्यूजन के प्रोसेस के ऊपर। एक और अहम नाम है ओब्लिया, जो कि फाइलम सीलियंट्रेटा का ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों वैरायटीज़ पाई जाती हैं, पोलिप भी और मेडुसी भी। अगर दोनों वैरायटीज़ हैं तो इसका ये मतलब है कि ये शो कर रहे हैं फिनोमिना ऑफ पोलीमॉर्फिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओब्लिया शोज पोलीमॉर्फिज्म, दैट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ जॉइड्स, पोलिप एंड मेडुसी साइमल्टेनियसली। हाँ, सिर्फ इस तरह होता है कि उम्र के कुछ हिस्से में ये पोलिप होता है और उम्र के बकिया हिस्से में ये मेडुसी होता है। ये दो फॉर्म्स आपस में अल्टरनेट करती हैं, जैसे दिन और रात अल्टरनेट करते हैं, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से पोलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसी बनाते हैं, मेडुसी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पोलिप बनाते हैं। तो ये चीज़ चलती रहती है इनमें। इसे कहा जाता है फिनोमिना ऑफ पोलीमॉर्फिज्म, और दोनों फॉर्म्स होने की वजह से ये शो करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो मैंने आपको बताया कि पोलिप से मेडुसी का बनना और मेडुसी से पोलिप का बनना, इसे कहा जाएगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो मैंने सारे फीचर्स आपके सामने खोल के रख दिए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं अपने ऑप्शंस को, चेक कीजिएगा जी। दोबारा से मैं स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ। पहली स्टेटमेंट है पोलिप इज सेसाइल, बिल्कुल सही, ये पॉइंट ठीक लिखा है। सिलेंड्रिकल, ये पॉइंट भी ठीक लिखा हुआ है। एज सीन इन हाइड्रा, बिल्कुल हाइड्रा में पोलिप वैरायटी होती है। एज सीन इन एडमिसिया, बिल्कुल ये बात भी सही है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट देख लीजिएगा, मेडुसी इज अम्ब्रेला शेप, ये बात भी सही है। एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म एज सीन इन एयूरेलिया, जेलीफिश में आपको ये वैरायटी मिलती है, फ्री स्विमिंग फॉर्म है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए ओनली वन इज करेक्ट, नहीं जनाब, दोनों ही करेक्ट हैं। ओनली टू इज करेक्ट, ये भी नहीं हो सकता। सी बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया, ऐसे नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी नहीं हो सकता, बोथ आर इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है।